गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि समय और कंपाउंडिंग, ये दो बहुत बड़ी मैजिक है जो आज की मॉडर्न लाइफ में मैं बोल सकता हूं कि आठवां अजूबा है। समय, टाइम एंड कंपाउंडिंग में दोनों का यूज कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों जब एक साथ जुड़ता है तो इसकी सिनर्जिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं आज एक ऐसा छोटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास समय है और उसके पास काफ़ी कम पैसा है, फिर भी अगर वो अपने पैसा को कंपाउंड होने के लिए काफ़ी अच्छा समय छोड़ देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बच जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटे दो दोस्तों की कहानी का एग्जाम्पल है। दो दोस्त थे और दोनों अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना लाइफ का करियर का शुरुआत कर दिए। उसमें से एक दोस्त जो रहीम है, वो थोड़ा-सा फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल किया। अपनी फैमिली में भी उन्हें परेशानी को देखना पड़ा पैसा को लेकर। उसके पैसा का जो रिक्वायरमेंट है, कभी भी पूरा नहीं हो पाया और वो किसी भी तरह से ट्यूशन पढ़ाकर और भी पार्ट टाइम काम करके स्टूडेंट लाइफ में ही अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। लेकिन उसके अंदर एक जुनून थी कि मैं ये कमी अपने रिटायरमेंट में और अपने बच्चे के लिए नहीं देना चाहता हूँ, ताकि हमें पैसा जो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी सोचना पड़ता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से रहीम अपने करियर के शुरुआत में ही काफ़ी कॉन्शियस और काफ़ी अलर्ट मोड में फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू किया। लेकिन करीम उसका दोस्त था, वो थोड़ा-सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और थोड़ा सीरियसनेस नहीं थी। उसको एक ही लाइफ में थिंक था, वो कमाओ, मौज-मस्ती करो और एन्जॉय करो। क्योंकि कमा बचाने के रिटायरमेंट और बाकी के लिए आगे का लाइफ है ना, उस समय सोच लेंगे। बस ये थोड़ा-सा कैजुअल बिहेवियर आप देखिए किस तरह एक बड़े वॉल्यूम और बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, रहीम ने 23 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया। जो जो भी है, दोनों की इनकम नियरली सेम ही थी और करीम ने डिसाइड किया कि मुझे 5,000 रुपया महीना सेविंग करना है। इनकम काफ़ी कम था इसके बावजूद, क्योंकि दोनों 12-15 के रेंज में अपना कमानी शुरू किए। डैट मीन्स लगभग 50% करीम अपना इन्वेस्टमेंट का रहीम जमा करना शुरू किया और करीम पूरे के पूरे अपना मौज मस्ती घूमना फिरना इसमें पूरा लगाया, क्योंकि शुरुआत में पैसा मिलने लगा, खुद का पैसा, थोड़ा घूमना फिरना हर किसी को मज़ा आता है करना। लेकिन ये थोड़ा-सा डिफरेंस देखिए कैसा। रहीम ने अगला 7 साल तक यानी कि 30 साल के एज में ये 5,000 रुपया एसआईपी एक ऐसा म्यूचुअल फंड में लगाया जो एवरेज 12% का रिटर्न दे रहा था। तो 30 साल की एज में उसके पास लगभग 5 लाख और एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं आपको कहूँ तो उसके पास 6,60,000 रुपया जमा हो गया। अब ये 6,60,000 को रहीम ने सोचा कि मैं इसे एक लॉन्ग टर्म ऐसे म्यूचुअल फंड में जमा करूं जो अगला 30 साल यानी कि 60 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा था, अगला 30 साल 12% इंटरेस्ट रेट हमें देते रहे। और वो मिक्स पोर्टफोलियो ढूंढा जहां पर इक्विटी भी थी, हर तरह का फंड, मल्टी फंड था, उसमें डेप्ट भी था जो ये एवरेज रिटर्न दे पाए और नॉर्मली आराम से लिया जा सकता है 12%। अब ये बात सुनकर करीम को थोड़ा लगा कि नहीं, अब हमें भी बचानी चाहिए, क्योंकि करीम का और रहीम का शादी 30 साल 31 साल की एज में हो गई। अब रहीम के पास जिम्मेवारी बढ़ गई, रहीम के पास खर्चे और बच्चे के पढ़ाई लिखाई इस तरह का बढ़ने से रहीम ने 30 साल की उम्र में अपना एसआईपी को बंद कर दिया। उसने नहीं सोचा कि मैं ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करूं और अपना पूरे खर्चा को आराम से बिताने लगा। लेकिन अब करीम के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उसने अपना खर्चा भी रखा है और उसको साथ में परिवार की जिम्मेवारी भी आ गई। लेकिन फिर भी उसको अपने भविष्य की चिंता थी, इसलिए उसने 30 साल की उम्र में 5,000 रुपया मंथली एसआईपी जो 12% के रेट से रिटर्न देगा। अब आप देखिए दोनों का डिफरेंस। रहीम अपना इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया और जितने भी पैसा था उससे अपना फैमिली एंजॉयमेंट, मस्ती मौज सब करने लगा अगला 30 साल तक। लेकिन रहीम को इतने टफ सिचुएशन के बावजूद भी 5,000 रुपये जमा करना पड़ रहा था और ये अगला
30 साल तक डिसीजन लिया कि मैं जमा करूं। अब आप सोच सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, रहीम जो केवल 7 साल रुपया केवल 6,60,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, या करीम जो 5,000 रुपया हर महीना जमा कर रहा है और अगला 30 साल तक, डैट मीन्स लगभग उसे यानी कि 9 लाख रुपया उसे जमा करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा, 9 लाख से भी ज़्यादा। तो कौन किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, अनुमान करिए, कुछ गेस? नहीं, आप गेस नहीं लगा सकते, क्योंकि इसी को कहा जाता है टाइम एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रहीम ने केवल 5 साल तक जो पैसा लगाया, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बंद करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, उसके पास कॉर्पस 1.97 यानी कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया हो गई 60 साल की उम्र में। लेकिन करीम ने केवल 7 साल डिले किया अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने का और उसे 3 गुना ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ा। डैट मीन्स 7 साल जो रहीम ने किया, करीम को 30 साल इन्वेस्ट करना पड़ा कंटिन्यूअस। उसके बावजूद भी उसकी रिटर्न यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस केवल 1.67 यानी कि 70, रहीम से 30 लाख कम है, जबकि उसको 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है और एक छोटा अमाउंट कितने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसे अच्छे जगह, सिक्योर जगह और अच्छे रिटर्न वाला जगह इन्वेस्ट कर दें, तो ज़रूर हम फाइनेंशियली फ्री होंगे, सिक्योर होंगे और अपना रिटायरमेंट के समय में ज़िंदगी थोड़ा आराम से बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो से ज़रूर समझ में आई होगी कि टाइम और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फ़ायदा हम